सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है। परमेश्वर ने हम सबको अपनी महिमा के लिए बनाया है। हम सब अच्छी तरह से इन बातों को क्या करते हैं, जानते हैं। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, निकालेंगे इफिसियों 3 अध्याय का 14 वचन से 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुस्तव में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से पड़े हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। क्या लिखा है? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से पड़े हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, परमेश्वर हम सबको एक योजना से क्या किया है, चुना है। हम सब पहले संसार में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए, जिस राज्य का कभी क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा, उस राज्य के लिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया। यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस पत्री में इस तरह से लिख रहा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से भीतरी मनुस्तव में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। यानी हमारा जो क्या है, भीतरी मनुस्तव है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब एक विश्वासी का क्या होता है, नया जन्म होता है, तो उसके अंदर एक आत्मिक मनुष्य क्या लेता है, जन्म लेता है। उस आत्मिक मनुष्य में हमें क्या होना है, बलवंत होना है, ताकि हमारा जो बाहरी मनुष्य है, शारीरिक जो मनुष्य है, उसको हम क्या कर सके, परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार, परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार हम क्या कर सके, अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हमें आत्मिक जीवन में क्या होना है, बलवंत होना है। अपनी बुलाहट को क्या करना है, पहचानना है। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, परमेश्वर मनुष्य बनकर आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में क्यों आया, उसने क्रूस पर क्यों जान दिया, हमारी समझ को परमेश्वर ने क्यों खोला, हमें अपना पुत्र क्यों बनाया, हमें परमेश्वर ने क्यों चुना। जब तक हम आत्मा में क्या नहीं होंगे, बलवंत नहीं होंगे, तो हम परमेश्वर की इच्छा मर्जी को नहीं जान पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार हम नहीं चल पाएंगे। इसलिए यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस क्या लिखता है, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुस्तव में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। यानी सामर्थ पाकर, क्योंकि हमें जयवंत जीवन क्या करना है, जीना है। जैसा मेरा परमेश्वर चाहता है, जैसा मेरा प्रभु चाहता है, उसके अनुसार हमारा क्या होना है, जीवन होना है। हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये बाहरी क्या है, शरीर है, जो शारीरिकता है, शारीरिक जो क्या है, इच्छा अभिलाषा है, लालसा है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, जय पाना है। जय पाते हुए क्या करना है, जय के उत्सव में हमें चलना है। कल भी हम परमेश्वर के वचन में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे, परमेश्वर के वचन में सीख रहे थे। हमारा जीना मरना सब किसके लिए, मसीह के लिए। उसने अपनी महिमा के लिए क्या किया है, हमें बुलाया है, हमें चुना है,
हमें बनाया है। इसलिए वचन में भी क्या है लिखा हुआ है, आगे को अपने लिए कोई क्या ना करे, ना जिए, हम जिए मसीह के लिए, मरे मसीह के लिए। जैसे प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के लिए क्या हूं, जिंदा हूं। मैं अपने लिए मर गया, मैंने अपनी इच्छा और लालसाओं को क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। मैं अब मसीह के लिए जिंदा हूं, मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। हम सबको मसीह का सच्चा गवाह क्या है, बनना है, आत्मा में बलवंत होते जाना है, सामर्थ पाकर। क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ के बगैर एक दिन भी इस अंधकार भरी दुनिया में, पाप भरी दुनिया में चलना क्या है, मुश्किल है। इसलिए नम्र और दीन बनकर, टूटा हुआ दिल लेकर, पिता तू प्रत्येक दिन अपने मार्गों में चलने के लिए मुझे क्या दे, सामर्थ दे, शक्ति दे, बल दे। हमें तू आत्मिक जीवन में क्या कर, बलवंत कर प्रभु, ताकि आपको प्रेम करते हुए, आपके मार्गों में प्रत्येक दिन चलते हुए हम अपनी दौड़ को क्या कर सके, पूरा कर सके। आपको प्रसन्न करने वाला हमारा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। जिस योजना के तहत प्रभु आपने हमें क्या किया है, बनाया है, उस योजना को समझकर पिता हम आपके मार्गों में क्या कर सके, चल सके, आपके मार्गों में चल सके प्रभु। आपके मार्गों से ना दाएं ना बाएं, आपको देखकर आपके पद चिन्हों पर क्या कर सके, हम चल सके। हमें क्या है, आत्मा में सामर्थ पाकर क्या है, बलवंत होते जाना है। और लिखा 17 वचन में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह क्या है, हमारे हृदय में कौन बसना है, मसीह बसना है। हमारे जीवन में मसीह राज करना है, हमारे परिवार में मसीह राज करना है। जब मसीह क्या रहेगा, हमारे दिल में रहेगा, हमारे हृदय में मसीह बसेगा, तो बाहरी तौर पे भी हमारे जीवन से मसीह का स्वभाव प्रकट होगा, मसीह का प्रेम प्रकट होगा, जिसके बारे में वचन में लिखा है, जो मसीह का प्रेम है मनुष्य अपने ज्ञान से कभी भी क्या नहीं कर सकता है, नहीं समझ सकता है। चाहे कितना भी क्या कर ले, कोशिश कर ले, उसके प्रेम को समझने के लिए आपको परमेश्वर के आत्मा का ही क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के प्रेम को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम को हम समझ सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, क्या लिखा, प्रेम में जड़ पकड़कर, मसीह के प्रेम में क्या है, हमें जड़ को क्या करना है, मजबूत करना है, पकड़ना है। प्रभु का दास पौलुस का क्या है, मसीह में जड़ क्या है, मसीह के प्रेम में जड़ क्या है, मजबूत है। इसलिए क्या बोलता है, कोई भी हमको मसीह के प्रेम से क्या नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। पौलुस क्या लिखता है, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं, यहां तक लिखता है मौत भी मुझको क्या नहीं कर सकता, मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्यों, जब मसीह के प्रेम, यहां लिखा है तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, यानी प्रेम में जड़ पकड़कर, मसीह का जो प्रेम है, मसीह का जो क्या है, प्रेम है, उससे ज्यादा प्रेम हमसे कोई भी क्या नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। वो अनंत प्रेम से क्या किया, हमसे प्रेम किया, मुझ जैसे पापी को अपना पुत्र बनाया। हम अंधकार में थे, उसने क्या लाया, ज्योति में लाया। हम पापी थे, हमें उसने मारा नहीं, बल्कि मेरे पापों के लिए खुद क्या हो गया, मर गया, मरकर हमें क्या दिया, एक नया जीवन दिया। उसका जो प्रेम है वर्णनों से क्या है, बाहर है। हम उसके प्रेम का क्या नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं बना हुआ है हम उसके प्रेम की क्या कर सके, तुलना कर सके। इतना गहरा वो क्या करता है, हमसे प्रेम करता है। हमें उसके प्रेम में क्या करना है, जड़ को क्या करना है, आत्मिक जीवन का जो हमारा क्या है, जड़ है, उसके प्रेम में पकड़कर क्या होना है, हमको मजबूत होना है। हमें क्या होना है, आत्मिक जीवन में क्या होना है, बलवंत होना है।
पढ़ेंगे वचन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेब डालकर, यानी प्रेम में क्या है, हमें जड़ क्या है, पकड़ना है। जड़ पकड़ने का मतलब क्या? अगर हम मसीह के प्रेम को समझ गए, मसीह के प्रेम को जान गए, उसकी योजना को, वो हमारा परमेश्वर हमारी अनंत भलाई चाहता है। उसने अनंत छुटकारा दिया, उसने अनंत काल के राज्य के लिए हमें क्या किया है, चुना है। उसके राज्य का क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। उसने पुत्र बनाया, उसने वारिस बनाया, उसने हमें क्या बनाया। गीत में भी क्या गा रहे थे, हम सब क्या है, नूर है, इस जगत के क्या है, नूर है। हम याजकों के समाज है, हम पवित्र लोग हैं, हमें परमेश्वर ने चुना है। उसने क्या किया, एक योजना से क्या किया, हमें चुना है। हमें मसीह के प्रेम को क्या करना, समझना है। मसीह के प्रेम में क्या, हमें जड़ पकड़ना है। जब मसीह के प्रेम में हमारा क्या, आत्मिक जीवन क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। तो जीवन में दुख हो, सुख हो, बीमारी हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम मसीह के प्रेम के बहाव में बहते जाएंगे। हमारा प्रेम कभी क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा। वचन में लिखा है ना, सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ क्या करना है हमको, परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर से क्या करना है, प्रेम करना है। उसके आज्ञा के अनुसार मुझे क्या करना है, चलना है, जैसा मेरा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हमारा क्या होना है, जीवन होना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, यानी प्रेम में जड़ पकड़कर और नेब डालकर। मसीह के प्रेम में पौलुस इतना क्या है, आनंदित है, इतना खुश है, इतना मस्त है। कोई परिस्थिति क्या नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अगर आप पौलुस के जीवन को देखेंगे, पत्री को पढ़ेंगे, उसके जीवन में कितनी सारी परिस्थिति आई, कितना कुछ उसके जीवन में हुआ, फिर भी वो क्या है, आनंद के साथ कलीसिया को क्या देता है, वचन के द्वारा तसल्ली देता है कि इस दुनिया में जो हमें दुख हो रहा है, जो कलेश हो रहा है, जो हमारे ऊपर सतावट आ रही है, बहुत सारी परिस्थिति क्या होता है, एक विश्वासी के जीवन में आता है, उसको क्या दे रहा है, तसल्ली दे रहा है कि आने वाले समय में जो हमें क्या मिलने वाला है, महिमा मिलने वाला है। आने वाले समय में जो हमें जलाल मिलने वाला है, उसके सामने संसार का दुख, कलेश, सतावट, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए हमें मसीह के प्रेम को क्या करना है, क्योंकि ये जो पूरा बाइबल है, कई बार बता चुके हैं, ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच की क्या है, ये प्रेम कहानी है। क्या है, प्रेम कहानी है। इसका सीधा बस एक लाइन में, बाइबल मतलब क्या, परमेश्वर और मनुष्य के बीच की ये क्या है, प्रेम कहानी है। क्या है, प्रेम कहानी है। वो प्रेमी परमेश्वर, वो प्रेमी पिता हमसे कितना प्रेम करता है, हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, इसमें क्या है, मसीह का प्रेम क्या होना है, भरना है। मसीह के प्रेम से क्या करना है, अपने आप को सजाना है, अपने आप को क्या करना है, भरना है। क्योंकि परमेश्वर भी क्या है, प्रेम है। परमेश्वर भी क्या है, प्रेम है। इसलिए प्रेम में क्या होना है, हमें जड़ पकड़ना और नेब डालकर। 18 वचन लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या लिखा, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। मतलब क्या, भली भांति समझने की क्या है, यानी क्या होना है, हमें परमेश्वर की योजना को समझना, उसके प्रेम को समझना है, उसके वचन को क्या करना है, समझना है। परमेश्वर का वचन, वचन का संदर्भ क्या है, वचन की गहराई क्या है, हमें क्या करना है, उसको समझना है। हम अपने ज्ञान बुद्धि से कभी भी क्या नहीं कर सकते, वचन को नहीं समझ सकते, जब तक पवित्र आत्मा हमें क्या ना करे, वचन की गंभीरता क्या ना करे, ना समझाए। हमें क्या होना, समझदार बनना है।
हमें क्या बनना है? समझदार। समझदार कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, समझता है और उसके अनुसार अपने जीवन को क्या करता है? व्यतीत करता है, उसके मार्गों में चलता है। जो सिर्फ सुनता नहीं, जो सिर्फ समझता नहीं, बल्कि क्या करता है? उसके अनुसार वो क्या करता है? दृढ़ रहता है, खड़ा रहता है, अड़ा रहता है। मतलब क्या रहता है? वो बना रहता है। चाहे परिस्थिति मेरे जीवन में क्या आए, कुछ भी आए, परिस्थिति आती है और क्या हो जाती है? चली जाती है। वो क्या है? जीवन का एक हिस्सा है। वो उसका आना और जाना क्या रहेगा? जब तक हम दुनिया में रहेंगे वो लगा रहेगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में क्या है? मसीह का प्रेम है, अगर हम सचमुच क्या है? आत्मिक जीवन में समझदार है, तो फिर हम किसी भी परिस्थिति से कभी क्या नहीं होंगे? घबराएंगे नहीं। हम आनंद के साथ, मगनता के साथ क्या करेंगे? अपने मार्गों में क्या करेंगे? हम चलेंगे। इस अंधकार भरी दुनिया में हम ज्योति की तरह क्या करेंगे? हम चमकेंगे। चमकेंगे। हम किसी को नहीं देखेंगे, हम मसीह के प्रेम को देखकर, उसका जीवन हमारे सामने क्या है? नमूना है। वो क्या? आदर्श है। पौलुस भी क्या लिखता है? मेरी सी क्या चलो, चाल चलो, जैसे मैं मसीह सी क्या चलता हूं, चाल चलता हूं। वो क्यों कह रहा है मेरी सी चाल चलो? कलीसिया को बोलता है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी क्या चलता हूं? चाल चलता हूं। यानी हमारा लक्ष्य क्या होना है? हमें मसीह की सी क्या चलना है? चाल चलना है। एक एक विश्वासी का लक्ष्य क्या होना है? एक एक जो प्रभु के सेवक है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें मसीह की क्या चलना है? चाल चलना है, ताकि हम बाकी विश्वासी को बोल सके मेरी सी क्या चलो, चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। इसलिए इस आत्मिक जीवन की गंभीरता को क्या करना? समझना है। मसीही जीवन गीत गाना, प्रार्थना करना, आराधना करना नहीं है। मसीह जीवन का क्या है मतलब? मतलब यह है कि हमारे द्वारा दुनिया ने क्या करना है? मसीह के प्रेम को, जो ज्ञान से पड़े है। आज दुनिया के लोग ज्ञान को इकट्ठा करने के पीछे लगा हुआ है। ज्ञान को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। हर कोई अपने आप को ज्ञानवान समझ रहा है। क्या समझ रहा है? ज्ञानवान समझ रहा है। लेकिन असल में क्या है? मनुष्य अपने आप में ज्ञानवान समझकर क्या बन गया? बुद्धिमान समझकर क्या बन गया? मूर्ख बन गया। आज इंसान के हालात को क्या है? देखने के बाद क्या चलता है? मालूम चलता है उसका ज्ञान कहां गया, उसका ज्ञान कहां गया। इंसान कभी भी अपने ज्ञान से मसीह के प्रेम को नहीं जान सकता, मसीह के प्रेम को नहीं समझ सकता, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकता। जब तक परमेश्वर अपना ज्ञान ना दे, जब तक परमेश्वर एक मनुष्य की बुद्धि को ना खोले, जब तक पवित्र आत्मा एक मनुष्य के अंदर ना आए, तो फिर वो कभी भी परमेश्वर के प्रेम के, मसीह को प्रेम को वो क्या नहीं कर पाएगा? समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। हमें प्रेम में जड़ पकड़कर, नेब डालकर क्या है? भली बात समझने की शक्ति पाओ, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। क्या लिखा है? सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, कितनी है। मसीह का जो प्रेम है, उस प्रेम की गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई। जब क्या है? सृष्टि को देखते हैं तो डर लगता है, परमेश्वर कितना महान है। जब एक एक सृष्टि को क्या करते हैं? हम देखते हैं। जब सड़क पे भी चलते हैं, चाहे वो फूल हो, चाहे कोई पौधा हो, चाहे कुछ भी हो, एक एक को देखने से मालूम चलता है वो परमेश्वर कितना महान है। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई सोच करके देखिए। हमें उस परमेश्वर के लिए क्या होना है? तैयार होना है, तैयार होना है। हम यहाँ के परदेसी और क्या है? मुसाफिर है। थोड़े समय का हमारा क्या है? जीवन है।
थोड़े समय का हमारा क्या जीवन है, ये हमारा थोड़े समय का जीवन परमेश्वर के योग्य हो जाए। हम मसीह के प्रेम की लंबाई को, ऊंचाई को, गहराई को अच्छी तरह से समझकर उसको प्रेम करते हुए, उसके मार्गों में चलते हुए अपनी दौड़ को क्या कर सके, पूरा कर सके। हमारा जीवन, हमारा परिवार मसीह जगत में क्या बने, एक नमूना बने, गवाह बने, ताकि बाकी विश्वासी भाई बहन को भी क्या मिल सके, हौसला मिल सके। जो विश्वास में कमजोर है उसको क्या मिल सके, बल मिल सके, उसको तसल्ली मिल सके, उसको साहस मिल सके, उसको हम हौसला दे सके, उसको हम मसीह में क्या कर सके, तसल्ली दे सके। हमें क्या होना है, पूरी तरह से तैयार होना है, पूरी तरह से क्या होना है, हमें समझदार होना है, मसीह के प्रेम में क्या होना है, हमें जड़ पकड़ना है, प्रत्येक दिन उसके प्रेम में बढ़ना है। प्रेम में बढ़ने का मतलब क्या, प्रेम में बढ़ने का मतलब क्या, कल भी परमेश्वर के वचन में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। मतलब क्या, मेरा जीना मरना सब कुछ किसके लिए, मसीह के लिए। हम जो कुछ भी करें सब किसके लिए, मसीह के लिए। इसलिए वचन में भी क्या लिखा है, जो कुछ करो सब किसके लिए, मसीह के लिए। मसीह के लिए, मसीह के लिए क्या, उसने अपनी महिमा के लिए हमें क्या किया है, बनाया है। हमें मसीह के लिए जीना है। उसने मुझे क्या किया, खरीद लिया है। हम मसीह के हैं। उसने अपने लहू से क्या किया, हमें खरीदा है। दाम देकर हमें क्या किया, खरीदा है। हमें छुटकारा दिया, हमें क्या दिया, आजादी दिया है। हमें अपना पुत्र क्या किया है, बनाया है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना है, हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हमें उसके मार्गों में क्या करना है, मुझे चलना है। प्रत्येक दिन अपने जीवन की कमी कमजोरियों को निकालते हुए, मसीह को देखते हुए उसके पद चिन्हों पे हमें क्या करना है, चलना है। उसकी लंबाई, मसीह का जो प्रेम है उसकी क्या है, जो चौड़ाई है, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। 19 वचन में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से क्या पड़े है। जिस किसी को मसीह का प्रेम क्या आ गया, समझ में आ गया है, वो फिर अपने आप को क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। जैसे पौलुस को जब मसीह का प्रेम क्या नहीं आया था, समझ में नहीं आया था, तो मसीह के मानने वाले लोगों को ये मारता था और सताता था, उसको बंदीगिरी में बंद करता था। लेकिन जिस दिन इसको मसीह का प्रेम क्या आ गया, समझ में आ गया है, उस दिन के बाद ये मसीह के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। मसीह के लिए दुख उठाना, कितना कुछ इसके जीवन में हुआ, किसके लिए, मसीह के लिए। बोलता है ये जो जख्म है, पौलुस क्या पत्री में क्या लिखता है, ये जो क्या है, जख्म है, ये कोई मामूली जख्म नहीं है, ये कोई मामूली जख्म नहीं है, ये उस प्रेमी का क्या है, जख्म है, जिसने मेरे लिए क्रूस पर जान देकर मुझे क्या किया, अनंत जीवन दिया। अनंत प्रेम से प्रेम करने वाला प्रभु के लिए क्या है, ये जख्म है। इसलिए वो कलीसिया को तसल्ली देता है, मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी है, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं बना है, दुनिया में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है जो हमें मसीह के प्रेम से क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। मौत भी, क्या लिखा है, मौत भी, इस दुनिया में मौत से बढ़कर क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। बोलता है मरता क्या नहीं करता, मौत के बदले इंसान सब कुछ देने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन जिसको मसीह का प्रेम समझ में आ गया, हंसते हंसते उस प्रेमी के लिए क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। हम सब कितने शहीदों के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। हमें क्या होना है, मसीह के लिए तैयार होना है, मसीह के लिए तैयार होना है। उसने एक योजना से चुना है, उसने नाम लेकर क्या किया, बुलाया है। उसके प्रेम में बढ़ना है, उसके प्रेम को समझना है। प्रेम में समझने का मतलब क्या,
अगर मसीह का प्रेम मेरे अंदर रहेगा तो मसीह का स्वभाव बाहर मेरे जीवन से क्या होगा, प्रकट होगा। हम नम्र बनेंगे, हम दीन बनेंगे। हम नम्र और दीन बनकर क्या करेंगे, परमेश्वर के मार्गों में क्या करेंगे, हम चलेंगे। एक दूसरे को हौसला देते हुए हम आत्मिक जीवन में क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मसीह का प्रेम, उस प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम अपने ज्ञान से क्या नहीं कर सकते, कभी भी समझ नहीं सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। जिसको एक बार मसीह का प्रेम क्या गया, समझ में आ गया, फिर जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो उसके प्रेम में बना रहता है। हमें मसीह मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। वो मेरा सब कुछ है। वो मेरा क्या सब कुछ है। जिस जिंदगी में मसीह नहीं, उस जिंदगी में कुछ नहीं। जिस जिंदगी में मसीह आ गया, जिस जिंदगी को मसीह मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। वो जाति बदलने नहीं, वो धर्म बदलने नहीं, वो अनंत जीवन देने आया, वो आत्मा का उद्धार देने आया, वो मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया। वो सजा देने नहीं आया, बल्कि सजा को अपने ऊपर लेने आया, अपने ऊपर लेने आया। वो जीवन देने वाला परमेश्वर, वो सृजनहार परमेश्वर है। हम उसकी सृष्टि है। मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता जिसने हमें बनाया है। इसलिए गीत में भी क्या गाए, दूध पीते बच्चे को एक मां क्या कर सकती है, छोड़ सकती है, छोड़ देती है। आए दिन हम बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, दूध पीता हुआ बच्चा को मां छोड़कर क्या हो गई, भाग गई। लेकिन मेरा प्रभु हमें कभी क्या नहीं करेगा, नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा मेरी जिंदगी में, वो दिन कभी नहीं आएगा हमारी जिंदगी में जिसमें कौन नहीं होगा, प्रभु नहीं होगा। ठीक है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। युगानुयुग साथ रहने वाला, अनंत प्रेम से प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो मेरे साथ रहता है। वो मुझे तसल्ली देता है, वो मुझे हौसला देता है, वो मेरी अगुवाई करता है, वो मुझे साहस देता है, वो हमें बल देता है। हमें उसके प्रेम में क्या होना है, आगे बढ़ना है। आगे क्या है, बढ़ना। लिखे 19 में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से पड़े हैं। जो ज्ञान से क्या है, पड़े हैं। ज्ञान से इंसान कभी भी मसीह के प्रेम को क्या नहीं कर सकता है, नहीं समझ सकता। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। हमें आत्मिक जीवन में क्या होना है, परिपूर्ण होना है, हमें सिद्ध होना है, हमें पूरा पवित्र होना है। वचन में क्या लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है, तुम भी क्या बनो, सिद्ध बनो। हमें पूरी तरह से क्या होना है, आत्मिक जीवन में परिपूर्ण होना है, सिद्ध होना है। क्या होना है, सिद्ध होना है। इसलिए प्रत्येक दिन अपने आत्मिक जीवन को जांचते हुए, आत्मिक जीवन को जांचते हुए परमेश्वर के मार्गों में, परमेश्वर के इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना है, हमें चलना है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं, मैं लक्ष्य बना करके दौड़ता हूं। मेरा निशाना केवल क्या है, यीशु है। मैं यीशु के लिए जिंदा हूं, यीशु के लिए जिंदा हूं। जब मैं अंधकार में था, जब मैं पाप में था, जब मैं मसीह के प्रेम से दूर था, मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे समय को यूं ही बर्बाद किया, यूं ही बर्बाद किया। अब हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, हमारा बचा हुआ से शारीरिक जीवन किसी मनुष्य के इच्छा मर्जी के अनुसार नहीं, संसार के इच्छा मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि परम पिता परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना, मुझे जीना है। हमें नहीं मालूम है हम इस दुनिया में कब तक रहेंगे, हमें नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हर एक विश्वासी का क्या होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए, पिता
जब तक मैं क्या हूं, जिंदा हूं, तेरी महिमा के लिए, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, तेरी महिमा के लिए। तूने मुझे खरीद लिया है, तूने मुझे खरीद लिया, तूने मुझे खरीद लिया। अब मैं अपने लिए क्या नहीं कर सकता, नहीं जी सकता। मेरी कोई इच्छा मर्जी नहीं प्रभु, तू अपनी इच्छा मर्जी में मुझे क्या कर ले, छिपा ले, छिपा ले, ताकि मैं आपके प्रेम को जान सकूं, मैं समझदार बन सकूं, मैं आत्मा में बलवंत हो सकूं। हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, जब वो क्या होगा, बलवंत होगा, तो फिर हम परमेश्वर के मार्गों में अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, चल पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा शारीरिक मनुष्य है, ये जो शरीर है, शारीरिकता है, वो हमेशा हमारे विरुद्ध में क्या करता है, काम करता है। वो कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था से क्या नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। हमें प्रत्येक दिन क्या होना है, मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ना है, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होना है, उसके प्रेम को समझना है, उसकी योजना को समझना है, परमेश्वर की बुलाहट को समझना है। उसने हमें क्यों बनाया, उसने हमें ही क्यों चुना, परमेश्वर क्या चाहता है। जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा मर्जी को क्या करेगा, मेरे जीवन में प्रकट करेगा। इसलिए हमेशा पिता मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मेरा बचा हुआ ये से शारीरिक जीवन प्रभु तेरे लिए, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करते हुए तेरी मार्गों में मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं। मेरे जीवन का अब कोई और लक्ष्य नहीं है, कोई और गोल नहीं है, बस आपके मार्गों में चलते हुए, आपकी महिमा करते हुए बहुत सारे लोगों के लिए हमारा जीवन क्या बने, आशीष का कारण बने, आशीष का कारण बने। जैसे पौलुस कहता है, मेरी सी क्या करो, चाल चलो। हम भी मसीह जीवन में इतना परिपूर्ण होना चाहते हैं, इतना बढ़ना चाहते हैं, ताकि हम भी बाकी विश्वासी को बोल सके, मेरी सी क्या करो, चाल चलो। क्योंकि मैं मसीह की सी क्या चलता हूं, चाल चलता हूं। मसीह की सी चाल मेरे जीवन का लक्ष्य होना है, उसके पद चिन्हों पे चलना है। वो हमारा आदर्श है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा सब कुछ है। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी जरूरत को पूरा करता है, वो जीवन और श्वास देता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें चंगा करता है। वो हमेशा क्या रहता है, साथ में रहता है। वो बोल करके गया है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह को क्या करने के लिए, तैयार करने के लिए। तुम भी क्या रहना, तैयार रहना। मैं एक दिन तुम्हें लेने के लिए क्या करूंगा, मैं आऊंगा। वो बहुत जल्द हम सबको लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। हम सब आत्मिक तैयारी में लग जाए, आत्मिक उन्माद से भर जाए। उसका आना क्या है, बहुत नजदीक है, वो शीघ्र लेने के लिए आ रहा है। इसलिए सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ क्या करना है, परमेश्वर को प्रेम करते हुए, उसके प्रेम को समझकर उसके मार्गों में क्या करना है, चलना है। प्रभु कहता अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए तू क्या कर, मेरी अगुवाई कर, मेरे जीवन में तू राज्य कर, मेरे बच्चों के जीवन में तू राज्य कर, मेरे परिवार में तू राज्य कर। प्रभु की जो कलीसिया है उसमें तू क्या कर, राज्य कर। जब पवित्र आत्मा राज्य करेगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारे बच्चे सही हो जाएगा, हमारा परिवार सही हो जाएगा, हमारा जीवन सही हो जाएगा, प्रभु की कलीसिया सही हो जाएगी। बस एक ही प्रार्थना, अपना ज्ञान समझ बुद्धि कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में क्या कर, राज्य कर, तू राज्य कर। जब तू राज्य करेगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, वचन के अनुसार हो जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार एक विश्वासी को क्या करता है, चलाता है। वो इधर उधर होने नहीं देता है। इसलिए वचन में भी क्या लिखा है, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है वही क्या है, परमेश्वर के पुत्र है। हमें पवित्र आत्मा के चलाए क्या करना, चलना है। परमेश्वर के प्रेम की गहराई को, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या करना, समझना है। और प्रत्येक दिन क्या होना है, हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है।
विश्वास में क्या होना है, जड़ पकड़ना है। प्रेम में क्या होना है, जड़ पकड़ना है, चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, क्योंकि आने वाले समय में सतावट बढ़ने वाली है, परिस्थिति बदलने वाली है। जिसका जड़ मसीह में क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, मसीह के प्रेम में जिसका जड़ क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, वो परिस्थिति को ललकारेगा। ए परिस्थिति, तू मेरा क्या नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तू मसीह के प्रेम से मुझे क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। आखिरी सांस तक मसीह को प्रेम करते हुए मैं उसकी क्या करूंगा, महिमा करूंगा। उसने अपनी महिमा के लिए मुझे बनाया है, उसने एक उद्देश्य से चुना है। मैं उसके लिए जिंदा हूं, मैं उसके लिए जीना चाहता हूं। जीवन का एक ही लक्ष्य, मसीह, मसीह, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। पढ़ेंगे एक वचन, उसके बाद प्रार्थना करें। रोमियो रोमियो 14 अध्याय का 7 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है, ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीव तो दोनों का क्या प्रभु। हम जिए या मरे, हम जो कुछ करें, वचन क्या लिखा, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, मतलब क्या, हर चीज पर क्या देना है, ध्यान देना है। हमें कैसे रहना है, कैसे कपड़ा पहनना है, हमारा बाल कैसा हो, हमारा शर्ट कैसा हो, हर चीज, हमारा घर कैसा हो, हमारा चाल चलन कैसा हो, हमारा परिवार कैसा हो। क्या सचमुच हम मसीह में क्या दे रहे हैं, नमूना दे रहे हैं। जिस मोहल्ले में परमेश्वर ने हमें क्या किया, बसाया, हमें लाया, क्या सचमुच उस मोहल्ले के लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभावित है? क्या सचमुच उनको लगता है इसका जीवन क्या हो गया, बदल गया, क्या हो गया, जीवन बदल गया? इसलिए क्या होना, हमें हर चीज पे क्या देना है, ध्यान देना है। मसीह के लिए जीना, पौलुस क्या बोलते हैं, जीना मसीह है, मर जाना क्या है, लाभ है। मैं मसीह के प्रेम के कारण, मसीह के ज्ञान के उत्तमता के कारण मैं दुनिया के चीजों को कोरा समझता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मसीह मिल गया, उसका प्रेम मिल गया, और मुझे क्या चाहिए, उसके प्रेम से बढ़कर क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें उसके प्रेम में बढ़ते जाना है, उसके प्रेम में बढ़ते जाना है, उसके प्रेम की गहराई को क्या करना है, हमें समझना है। मसीह के प्रेम की गहराई को क्या करना है, समझना है। आत्मा में बलवंत होते जाना है, भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाना है। प्रेम में जड़ पकड़ते क्या करना है, हमें जाना है। हमें समझदार होना है, हमें वचन के अनुसार चलने वाला क्या होना है, बनना है। हमारा जीवन बहुत सारे लोगों के लिए हौसला का क्या बन जाए, कारण बन जाए, आशीष का क्या बन जाए, कारण हो जाए। इसलिए बच्चों, अभी से क्या होना है तुमको, अभी से क्या होना है, तैयार होना है। मैं मसीह के लिए क्या हूं, जिंदा हूं। मसीह के लिए मैं क्या हूं, बेशक मैं संसार में हूं, लेकिन संसार से प्रभु मुझे क्या कर लिया है, चुन लिया है। मैं संसार के लोगों की तरह क्या नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। एक जलन, उसने मुझे एक योजना से क्या किया, चुना है। हमें उसकी इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना है, चलना है। परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना है, चलना है। पिता, तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरी हो जाए।